नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो भीलवाड़ा जिले का है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के ही आगे भी वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश का मात्रक होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसमें ए ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति P व फोकस दूरी में संबंध होता है। तो देखिए, लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में जो संबंध है वो ये होगा। लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के इक्वल होती है, इसमें भी ए ही ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम हमें बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एफ अपॉन में क्यू के इक्वल होती है। तो एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, क्यू का मात्रक हो गया कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। चौथे क्वेश्चन में देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम टो से पुट करते हैं। टो वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारे पास में टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसमें भी ए ऑप्शन ही सही होगा। फिर आगे हमें पूछा है पांचवें क्वेश्चन में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, एक कूलाम हमें आवेश दे रखा है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। हम आवेशों के क्वांटीकरण से जानते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और यहाँ पर जो N है वो हमें ज्ञात करना है, जबकि Q है इसका मान 1 कूलाम हमें दे रखा है। E बराबर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जानते हैं। देन यहाँ से N इक्वल टू आ गया Q अपॉन में E। Q का जो मान है वो है 1, E का मान है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस में 19 अपॉन में 1.6। यहाँ से आप देखेंगे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो नीचे रह गया 16, और यहाँ पर 10 की घात 19 को मैं लिख देता हूँ 18, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100। तो इस n की जो वैल्यू है वो देखिए, 100 के अंदर 16 का भाग लगाएंगे तो 6 बार में 96 आ गया, 4 शेष रह गया, पॉइंट लगा दिया 40 हो गया। 40 में 16 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में 32, 8 शेष रह गया 80, 5 बार में इंटू 10⁻⁻+ में 18। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमें बी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर V, आवेश Q तथा धारिता के मध्य संबंध। देखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती होता है V के, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो Q बराबर आ जाता है C इंटू V। तो हम यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे पास में ये जो रिलेशन है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला जो रिलेशन है वो सही है। V इक्वल टू Q अपॉन में C, तो यहाँ से V बराबर हम Q अपॉन में C भी पुट कर सकते हैं। तो स ऑप्शन इसमें सही होगा। किसी गोली चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। किसी गोली चालक की जो धारिता होती है C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर जो C है वो R के समानुपाती होता है। तो ये इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें दे रखा है C समानुपाती R। अगले क्वेश्चन में देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है
तो देखिए जो तार है उसकी प्रतिरोधकता का मान ताप पर डिपेंड करता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और आकृति पर निर्भर नहीं करता, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तत्पश्चात इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है। स ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। इस तरीके से हमारे पास में एक समतल दर्पण है और इस दर्पण के ठीक लंबवत दिशा में प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। यहाँ से टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है उसी दिशा में ही वापस लौट जाती है। आप यहाँ पर पाएंगे कि जो अभिलंब है वो इस तल के ठीक लंबवत दिशा में होता है। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वो 0 डिग्री होता है। आपतन कोण यहाँ पर 0 डिग्री। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तत्पश्चात जो परावर्तन कोण है वो भी 0 डिग्री ही होगा। तो यहां पर परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये कह सकते हैं, देखिए ये जो रिलेशन हमें दे रखे हैं इसमें से F बराबर होता है R/2, ये रिलेशन है सही रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए ये जो रिलेशन है वो गलत रिलेशन है। F R के इक्वल नहीं होता, F बराबर 2R भी नहीं होता, F बराबर R/4 भी नहीं होता। तो चारों ऑप्शन ही गलत हैं। F बराबर R/2 होता तो इसका ऑप्शन सही होता, इसका सोल्यूशन सही होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 11वें क्वेश्चन के अंदर देखिए मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम फाई से पुट करते हैं, B × A के इक्वल होता है। B का मात्रक होता है टेस्ला और A यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला × मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, जिसे हम वेबर कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, वेबर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। फिर देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। अब हमें इनकी डेफिनेशन देनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा देनी है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूँ। परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह किरण सघन माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाती है, अंतरापृष्ठ से टकराकर लौट आती है, अंतरापृष्ठ से टकराकर लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कि जैसे ये हमारे पास में इधर है सघन माध्यम, इधर है विरल माध्यम, और कोई प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आ रही है, तो ये टकराकर यदि उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। देखिए गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। ये जो नियम है वो क्या है समझ लीजिए। स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम हमें कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। देखिए क्या है नियम, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश यदि समेशन क्यू है, तो इसका जो गणितीय रूप है वो फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में ε0 के इक्वल लिखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता को हम फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए लेंस की क्षमता को P से, फोकस दूरी को F से, तो P बराबर होता है 1/F, और यहां से आप देखेंगे P का मात्रक वही होगा जो 1/F का मात्रक होता है। F यहाँ पर फोकस दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है। 1/मीटर को हम डायप्टर कहते हैं। तो इसका जो मात्रक है P का मात्रक डायप्टर होता है। P का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। इसको हम कैपिटल D से पुट करते हैं, 1/मीटर के इक्वल होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम का कथन लिखिए। स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या है सुन लीजिए कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि दो स्थिर
दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम लेकर चल रहे हैं, हमारे पास में कंसीडर कर लेते हैं। मैं इसका गणितीय रूप भी आपके सामने रख रहा हूं कि दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तब कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है, जिसको हम कूलाम बल भी कह सकते हैं, ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं K। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये जो K है वो है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो ε0 है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन देखिए। भंवर धाराओं की कोई दो हानियां लिखिए। देखिए, ट्रांसफार्मर में या जो विद्युत मोटर होती है उसमें भंवर धाराएं अवांछनीय रूप से क्रिएट हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर हम ले सकते हैं, विद्युत मोटर ले सकते हैं, या दूसरी ऐसी ही युक्तियां ले सकते हैं जिनके ऊपर धात्विक रोड के ऊपर कुंडली लपेटनी होती है, तो उनके अंदर ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, विद्युत मोटर में भी उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी जो युक्तियां जिनके ऊपर विद्युत तार उनकी क्रोड के ऊपर लपेटा जाता है तो उनमें ऊर्जा हानि होती है। तो भंवर धाराओं के कारण से जो क्रोड होती है वो गर्म भी हो जाती है, इसके अलावा उनमें से कुछ ऊर्जा का क्षय भी हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लिखिए। कि देखिए, यदि हमारे पास में एक गोलीय पृष्ठ है, इसके इस तरफ का अपवर्तनांक n1, इस तरफ का अपवर्तनांक n2, और ये यहाँ पर कोई वस्तु है O जिसका प्रतिबिंब हमें I पर प्राप्त हो रहा है। ये इसका वक्रता केंद्र है जिसकी वक्रता त्रिज्या R। O से इस पृष्ठ की जो दूरी है उसको बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V। तो इनके मध्य आपस में जो संबंध होता है U, V, R, N1 तथा N2 के मध्य, वो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ही कहलाता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र फॉर्मूला होता है। 21वां क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं कि किसी बंद पास या बंद लूप में विभव पतनों का योग शून्य होता है, या आरोपित वोल्टता अलग अलग विद्युत अवयवों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग उस नियम को हम अलग अलग तरीके से पुट कर सकते हैं।
तो किसी किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसमें आप देखिए कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोतों की वोल्टता, विद्युत वाहक बल जो स्रोत हैं अर्थात जो बैटरियां लगी हुई है उनकी वोल्टता तथा विद्युत अवयवों पर विभवपतनों का योग, विभवपतनों का योग शून्य होता है। विभवपतनों का योग शून्य होता है। समेशन V इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या जो विद्युत वाहक बल हैं उन सब का योग और जो विद्युत अवयव हैं उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का जो योग है वो 0 होता है। इस तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2R। तो देखिए इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n की वैल्यू हमें यहाँ पर 100 दे रखी है। I की वैल्यू हमें 0.40 एम्पियर दे रखी है अपॉन 2R। R की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए कि जब इस 100 को हम इस 40 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और फिर आप देखेंगे इस 4 से इसको मैं यहाँ पर 2 बार में कैंसिल कर देता हूँ। 2 दूनी 4, यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये 2 जीरो पड़े हैं हमारे पास में, इसको जब गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया 10। ये मैंने इसको भी यहाँ से काट दिया है, तो यहाँ से पाई हमारे पास में रह गया जिसकी वैल्यू 3.14। 10⁻² बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 2, और ये यहाँ पर 1 10 पढ़ाई है तो प्लस में 3, माइनस के 7, तो माइनस का यहाँ पर 4 रह गया, तो इसे हम 3.14 गाउस भी कह सकते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी बैटरी से दी जाने वाली अधिकतम धारा होती है कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। जो कुल विद्युत वाहक बल है उसको मैं यहाँ पर ई से पुट कर देता हूँ। कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। आई मैक्सिमम के लिए हमारे पास में यहाँ पर आर मिनिमम होना चाहिए, आई मैक्सिमम के लिए आर मिनिमम होना चाहिए, और आर जो मिनिमम है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। कम से कम इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0। तो देखिए आई मैक्सिमम है वो ई बट्टे में स्मॉल आर के इक्वल होगा। जो ई है वो बार है, आर का जो मान है वो है 0.4, तो 120 बट्टे में 4, 30 एम्पियर हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। में द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव है दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश
अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए, हमें किसी विद्युत द्विध्रुव को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में दो आवेशों का समूह है, एक पर प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को 2a से लिखा जाता है। आगे पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण को P से पुट करते हैं, दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो P है इसका मात्रक क्या होगा, Q इंटू 2a के मात्रक के बराबर होगा। Q इंटू 2a का मात्रक, Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम, 2a यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है जिसका मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा। विद्यार्थियों, अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक बार मैं आप के सामने इन क्वेश्चंस को रख देता हूँ। इसमें हमें पूछा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो सेल के आंतरिक भाग में धारा के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा होती है उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हमें पूछा है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में लिंक मिल जाएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन लिखिए और इस नियम की सहायता से इसका उपयोग करते हुए लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर इस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, ये वैसे सभी जिलों के पेपर में ये क्वेश्चन मिला है। एम्पियर का परिपथीय नियम भी ये भी मोस्टली सभी जिलों के पेपर में मिला है। इसमें देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख चित्र बनाइए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना है और आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र भी स्थापित करना है। देखिए 27वें क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है। हमें बता रखा है कि एक वर्णी प्रकाश किरण के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख बनाइए। हमें प्रिज्म से अपवर्तन का फॉर्मूला ज्ञात करना है, साथ में प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच के अपवर्तनांक को हमें ज्ञात करना है। ये भी हमें पूछा, पहले भी कई हाफ ईयरली के पेपर में पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इन जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। गाउस के नियम से एक समान आवेशित समतल चादर के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन की लिंक दे रखी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।